तो चलिए आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि आज चैप्टर नंबर 1 पे हम लेकर आए हैं मात्रक एवं इकाई के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे मात्रक और इकाई के बारे में। हम हर दिन आप लोगों के बीच एक एक चैप्टर लेके आएंगे फिजिक्स का, तो आप लोग इसमें बने रहें। अब अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें हर दिन आपको एक न्यू चैप्टर देखने को मिलेगा और शुरू से अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश जो होती है वो किसकी इकाई है? प्रकाश जो है वो किसकी इकाई है? समय की है या दूरी की है या गति की है या प्रकाश तीव्रता की? तो ये जिस प्रकाश वर्ष है ना, ये दूरी की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है कि एन एस्ट्रॉम की इकाई जो होती है वो किसके बराबर होती है? इकाई जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1000, 750, 746, 748। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 746। एक हॉर्स पावर में 746 वाट का होता है। कितना होता है? 746 वाट का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है मेरा? शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है मेरा? तो शक्ति का ऑप्शन देखो क्या हटा दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, वो न्यूटन दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति का वाट होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? मेगावाट बिजली के पैमाने की इकाई है जो मेरा क्या उत्पादित करते हैं? उत्पादित की जाती है या उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, या क्या ट्रांस मशीन में हास हो जाती है? क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब ये उत्पादित किया जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है ना, यह 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पास्कल जो होती है वो किसकी इकाई? पास्कल जो है वो किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वो किसकी इकाई है? तो वो दाब की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। बल का मात्रक क्या है मेरा? बल का जो है वो मात्रक क्या होता है मेरा? बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा इकाई नहीं है? उष्मा जो है मेरा वो इकाई नहीं है। कैलोरी तो है मेरा उष्मा इकाई। ऑप्शन नंबर बी में है क्या? किला कैलोरी, ये भी है मेरा उष्मा का। और किलो जूल ये भी है, लेकिन एक मेरा जो है ना वाट इसमें नहीं होता है। चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक एवं राशियां दिया हुआ है और इकाई दिया हुआ है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। एक त्वरण है, त्वरण जो है मेरा वो किससे मिलेगा? बल है, कृतकार्य है, आवेश है। इस सब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? चलो हम लोग देखते हैं, मिला के देखते हैं क्या है नहीं है। चलो देखते हैं। ठीक, एक का जो मेरा हो जाएगा ना, एक का मेरा हो जाएगा त्वरण मेरा क्या है? किसका हो जाएगा? त्वरण मेरा हो जाएगा न्यूटन का। किसका? न्यूटन, मीटर सेकेंड का। चलो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो बल का जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और अगर कार्य का देखा जाए तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और आवेग का देखा जाए तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। चलिए इसका राइट आंसर अब तो हम मिला दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक माइक्रोन की लंबाई जो होती है वो प्रदर्शित करता है कितना सेमी को प्रदर्शित करता है? कितना प्रदर्शित करता है? तो ये जो करता है ना, ये 10 सेमी को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का जो होता है वो मात्रक क्या है? तो अभी तुरंत बताए थे कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 131 लीटर का, या 179 लीटर का, या 179 लीटर का, या 201 लीटर का। ये जो हो जाएगा ना राइट आंसर इसका 179 लीटर का नहीं 159 लीटर का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से SI यूनिट में कौन सी सही सम्मिलित है? कौन सा मेरा जो है ना वो सहित सम्मिलित है? क्या कार्य का सही मात्रक जूल है? सही सम्मिलित नहीं है। कार्य का सही मात्रक जूल तो होता ही है, इसका तो सही है। द्रव्यमान का किलो ठीक है, बल का न्यूटन ठीक है, दाब का तो नहीं हो सकता। दाब का क्या है मेरा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दाब का क्या होगा? इसका जो है कॉमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोग्राम सेमी का दाब समतुल्य होता है किसके बराबर होता है? ये जो होता है ना, ये 1
0 के बराबर होता है, मतलब 1 के बराबर होता है। 1 किलोग्राम सेमी दाब का संतुलन जो होते हैं वो 1 के बराबर होती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि प्रकाश वर्ष होता है, किसमें होता है प्रकाश वर्ष मेरा? किसमें जो है प्रकाश वर्ष होता है? एक वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वही मेरा प्रकाश वर्ष कहलाता है। चलो अगला प्रश्न। अब देखिए हमने अब आप लोगों को हम कल लेके आ रहे हैं मापक तंत्र एवं पैमाने के बारे में क्वेश्चन, जिसमें जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब के सब लेके आएंगे हम इस कल के वीडियो में। तो कल के वीडियो में आप लोग जरूर बने रहें, क्योंकि हर दिन आपको एक से एक न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं और चैप्टर बाय चैप्टर चला रहे हैं, नहीं कि एक यहाँ से नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर। हम आज आप लोगों को एक मात्रक बताएं, इकाई मात्रक। आज हम कल आप लोगों के बीच बताएंगे कि मापक क्या है, तंत्र एवं पैमाने के जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उतना हम आप लोगों के बीच लेके आएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें।